आप कहते हैं मैं उनके पास गया, वो बड़े साहिब करामत वली थे, मुत्तकी, परहेजगार, तहज्जुदगार, नमाज के बड़े पाबंद थे। कहते हैं उनके पास में रहा, तसव्वुफ का इल्म हासिल रहा। उनकी एक करामत बड़ी मशहूर थी। आप फरमाते हैं अगर कोई मशकूक खाना उनके पास आ जाता, मशकूक मुराद ये है कि जिसमें कोई शक हो कि ये सही है कि नहीं है, हलाल का है कि नहीं है, खोल के आपको बता रहा हूँ। अगर कोई मशकूक खाना आता तो हजरत हारिस रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये करामत मशहूर थी। जब आप उनकी तरफ, उस खाने की तरफ हाथ बढ़ाते तो हाथ बोलते ये खाना मशकूक है। उंगलियों की रंगत तब्दील हो जाती। आजकल अगर हम देखें ना इस दौर में, तो कहते हैं यार 30 साल हो गए, 20 साल हो गए रिज़्क़ हलाल कमाते कमाते, बच्चों के लिए कुछ इकट्ठा ही नहीं किया, तो हुण जरा दूजे पासे लग जावा। ये अल्लाह के औलिया हैं, वली हैं अल्लाह के, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। आज हम कहते हैं माल आना चाहिए जिस तरीके से आए, ये नहीं सोचते कि आ कैसे रहा है, वो हलाल है कि हराम है, जायज है कि ना जायज है, इसमें कोई शक व शुबा तो नहीं है। आज हम इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते। लेकिन वो चूंकि अल्लाह के वली थे, हजरत हारिस रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर कोई खाना मशकूक होता हाथ बढ़ाते हाथ ठहर जाता, खाने की तरफ हाथ जाता ही ना, रंगत तब्दील हो जाती उंगलियों की। क्यों? कहते मेरा हाथ मुझे बताता है इस खाने को हाथ ना लगाना, ये 2 नंबर खाना है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि उनकी ये करामत मशहूर थी जिन इनके पास तसव्वुफ का इल्म हासिल करने के लिए। कहते हैं मैं गया, और कहते हैं कुछ दिन अरसा गुजरने के बाद मैंने हजरत हारिस रहमतुल्लाह अलैह की दावत की। जनाब जुनैद कहते हैं कि मैंने अपने घर में दावत की, हुजूर मेरे घर में आए, खाना तनावुल करें फिर चले जाना। हजरत हारिस रहमतुल्लाह अलैह आपने हजरत जुनैद बगदादी की दावत को कबूल करके उनके घर में आए, और जब घर पहुंचे खाना रखा गया, तो खाने की तरफ जब हाथ बढ़ाया तो हाथ कांपने लग गए। वो खाना चूंकि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के घर का नहीं था, पड़ोस से आया था, तो आपने जब हाथ बढ़ाए तो आपने कहा कि मुझे जुनैद ने बड़ी मोहब्बत के साथ दावत दी है, तो लिहाजा खाना तो मुझे खाना ही पड़ेगा। बड़ा जोर लगा के एक लुकमा लिया हजरत हारिस रहमतुल्लाह अलैह, जो तसव्वुफ के उस्ताद थे जुनैद बगदादी, तो आपने बड़ा जोर लगा के एक लुकमा लिया, और जब वो लिया तो इजाजत ली जुनैद बगदादी से कि मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूं। बाहर आए तो हलक से नीचे नहीं उतरा, एक लुकमा जो लिया वो हलक से नीचे नहीं उतरा, वो हलक में फंस गया। आपने बाहर आके वो निकाल के घर आ गए। कुछ अरसे के बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से फिर मुलाकात हुई। आपने कहा हुजूर मुझे ये तो बताएं, मैंने बड़ी मोहब्बत से आपको दावत दी थी, खाना आपके लिए तैयार करवाया था, तो आपके सामने खाना रखा, खाना खाए बगैर आप चले गए। आपने फरमाया ए जुनैद, बात यह है कि वो खाना सही नहीं था, वो खाना मशकूक था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप कहने लगे हुजूर आज मेरे घर में आ जाए, मैं अपने घर में आपके लिए खाना तैयार करता हूं, मेरे घर में आए। हजरत जुनैद के घर में जब हजरत हारिस रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे, आपने खाना तनावुल किया, जो भी था जैसा भी था, जितना कम था या गरीबाना खाना था जैसा भी था। आपने खाना खाने के बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम, वो खाना तो मशकूक था, ये खाना कैसा था? प्यार से कह लें सुभान अल्लाह। या अल्लाह औलिया की इन सीरतों का सदका हम सब को रिज़्क़ हलाल कमाने खिलाने की तौफीक अता फरमाए। ये अल्लाह के वली हैं, उनकी जिंदगी है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा हुजूर ये बताएं, वो खाना तो था मशकूक, लेकिन ये खाना कैसा था? जनाबे हारिस जो उस वक्त के साहिब करामत वली थे, उन्होंने कहा जुनैद सुन ले, अगरचे तेरे घर का खाना कोई इतना अमीर जैसे खिलाते हैं वैसा नहीं था। फरमाया जुनैद ये खाना तो बिल्कुल सिंपल था, पर एक एक लुकमे में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। फरमाया ऐसा खाना होना चाहिए जो खाए बंदा। तो
तो ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये जिनके उस्ताद ये हैं। और सुनिए, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में आपको पता है, जब किसी को कोई मनसब मिले, जब किसी को कोई सीट मिले, मकाम मिले, इज्जत रिफत बुलंदी मिले, तो जलने वाले बड़े होते हैं। ये हर दौर से चलता आ रहा है, पैगंबरों के दौर से लेकर सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, जो जो जमाने गुजरते गए, हर जमाने में गया कि जहां किसी को मकाम, मर्तबा, मनसब मिलता है वहां जलने वाले बड़े होते हैं। हो इसको मिंबर में लगाया, मुझे क्यों नहीं मिला? अल्लाह के बंदे, अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा कर कि तुझे भी रसूलुल्लाह का मिंबर मिल जाए। अब आपने बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि गल हूं मैं इस तरह की सीधी सीधी करने लगा। तू अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा कर कि तुझे रसूलुल्लाह का मुसल्ला मिले। तू अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा कर कि तुझे मोहम्मद अरबी का मिंबर मिले। और भाई, जलने से काम नहीं होता, जलने से बंदा अपना बेड़ा गर्क करता है। और मेरे रसूल की हदीस और कुरान मजीद जो मेरे नबी के सीने पर उतरा, वो ये कहता है, वो कहता है लोगों जला ना करो, बल्कि जिनको रुतबा मिले उनके रुतबे पर खुश हुआ करो। उनकी वजह से अल्लाह तुम्हें भी जिंदगी में रंग ला देगा। देखिए, अल्लाह मरेता क्यों है? नसीब में होता तो तुझे किसी को अगर मिंबर मिला है तो तुझे क्यों है? और एक बात ये रखें, हम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल भी है और काफी बुजुर्गों का भी है, और इसके ये अल्फाज का मफहूम भी है कि अगर कुछ चले उस जवाब में बंदा सबर करे तो सबर ऐसी तलवार है, जलने का बेड़ा गर्क हो जाता है। और जिसको अल्लाह ने इज्जत दिया उसकी इज्जत बढ़ती चली जाती है। प्यार से कह ले सुभान अल्लाह। तो बंदे को जलना नहीं चाहिए भाई, बंदे को जलना नहीं चाहिए। रश करने की इजाजत है कि बंदा कहे या अल्लाह इसे मिंबर दिया मुझे भी दे, या अल्लाह तूने इसे अल्लाह दिया मुझे भी दे, या अल्लाह तूने इसे गाड़ी दी मुझे भी दे, अल्लाह तूने इसे दौलत से नवाजा है, इसके पास दौलत और है मुझे भी दे। यह है रश्क, हसद होता है जलना। इसके पास जो कुछ है इसका बेड़ा गर्क हो जाए, मेरे पास सब कुछ आ जाए, यह है हसद। मरे हसद ना किया कर, रश करके अल्लाह में मांगा कर, मालिक ये तेरा बंदा है, तूने दिया है, मैं भी तो तेरे मोहम्मद का उम्मती हूं। इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए मेरे समेत किसी को। हर बंदे का अपना अपना रिज़्क है, जिसका जितना नसीब है, जहां है, जैसे लिखा हुआ है उसको मिलना। फिर टेंशन किस बात की है भाई? अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है बड़ा हर बंदे पर, जो जो मेरे नबी का सही नौकर है। तो भाई ये हासिदीन होते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि सिर्फ मौलवियों में है, हर आप देख लें जिसका कारोबार है, किसी की दुकान है, परचून की थोड़ी चोखी चल गई, इस बेचारे की दुकान क्यों चलती है? मेरी भी साथ है, मेरी क्यों नहीं चलती? किसी का काम है तो उसका अच्छा चल गया, मार्केट में किसी का कारोबार है, कपड़े का कारोबार, इसका क्यों चलता है? मैं मरे, इसका चलता है तो अल्लाह की रहमत है उस पर। तू भी बंदे वाले काम कर दे, तेरा भी काम चले। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, हासिदीन होते हैं हर दौर में। जुनैद बगदादी का दौर हो और फिर हासिदीन ना हो। एक बहुत बड़े हासिद ने खलीफा वक्त से आके शिकायत कर दी। उसने कहा जी जुनैद बगदादी और उसके दीगर जो दोस्त अहबाब हैं